हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन बी तक के सभी सम्स को फिनिश कर दिए थे एंड अभी हम लोग सेक्शन सी की शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने एक्सरसाइज 2.1 जो है वो स्किप करी थी, तो उसके रिलेटेड कुछ सम्स यहाँ पे हैं, वो मैं स्किप नहीं कर रही हूँ, वो मैं आपको करा रही हूँ बिकॉज़ वो बहुत इजी है, आप सीधा उसके साथ जुड़ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली यहाँ पे सम नंबर 1 कुछ इस तरीके से दिया है। x है एंड p ऑफ x भी है। x इज इक्वल्स टू 2 है, 3 है, 4 एंड 5। फिर ये इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, 0.3, 4c एंड सिर्फ c। देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट c। इसी टाइप का कुछ सम्स 2.1 में भी है। अब यहाँ पे हमको c फाइंड करना है। नाउ लुक एट दिस, अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये चीज डेफिनेटली होनी चाहिए। क्या? सिग्मा p ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एंड यहाँ पे तो लिख के ही दिया है कि दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सो बेसिकली p ऑफ x विल बी 1। सिग्मा p ऑफ x माने तो p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5 is equals to 1. Now we have p of 2, that is 0.2, p of 3, 0.3. This is 4c and c is equals to 1. इन दोनों का टोटल बना दो 0.5, सामने भेज दो -0.5. 4c plus c, that is 5c is equals to 1 minus 0.5. Yes or no? Obviously yes. ठीक है, 5c is equals to 0.5, so c is equals to 0.5 upon 5. So we can say c is equals to 0.1. That's your final answer. Is it clear? So बहुत ही सिंपल वे में हम लोगों ने c को फाइंड कर लिया है। Now कैलकुलेट द मीन ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको कुछ अलग तरीके से p ऑफ x दिया है। लाइक यहाँ कुछ ऐसा है कि आपको p ऑफ x, अच्छा हम बात करने लगे क्वेश्चन नंबर 2 की, सॉरी। p ऑफ x जो है वो आपको दिया है x माइनस 1 अपॉन 6, बट दिस इज ओनली फॉर x इज इक्वल्स टू 2 एंड 3। दूसरा p ऑफ x दिया है आपको 1/2 जब x इज इक्वल्स टू क्या है 4, एंड दिस इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं इसके लिए कुछ इस तरीके का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर देती हूँ। ये है x की वैल्यू और ये है p ऑफ x। ओके, x की वैल्यू है हमारे पास 2, 3 एंड 4। p ऑफ x अभी ढूंढना है, वर्क इन प्रोग्रेस। p ऑफ 2, तो p ऑफ 2 के लिए तो p ऑफ x यही यूज करना है। सो 2 माइनस 1/6, इट्स 1/6। yes or no? Obviously yes. Okay, now x is equals to put 3. So p of 3 is equals to 3 minus 1/6, it's 2/6. And p of 4, it's 1/2, but हमें डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं, सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स 3/6। 1 + 2 + 3 is equals to 6. सिग्मा p ऑफ x क्या मिल गया भाई? 1 मिला। दिस इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? चलिए, हमें फाइंड करना है मीन। अब
हमने एक मीन देखा था एनपी वाला, बट दिस इज़ फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके मीन को हम क्या कहते हैं पता है? इसके मीन को कहते हैं म्यू या ई एक्स, और वो होता है एग्जैक्टली सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। अब सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स मतलब 2, ये x है और उसका p ऑफ 2 1/6 है, प्लस 3 इंटू 3 ऑफ p ऑफ 3 प्लस 4 p ऑफ 4। इज इट क्लियर? चलिए, ये 2 को कट किया 3 आया, ये 6 को कट किया, पूरा ही 6 कट हो गया भाई, 1 बचा। ये 6 को कट किया 2 बचा, 2 को कट किया इधर और 2 बचा। यस और नो? चलिए, यहाँ पे 1/3 बचा प्लस 1/1, कुछ नहीं है, क्या करें, एंड दिस इज 2/1। एलसीएम लेना पड़ेगा ना, इट्स 3 1, यहाँ पे ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करा सो 3, अगेन 3 से मल्टीप्लाई किया सो 6, 1 + 3 + 6 is equals to 10/3. That's your final answer. Is it clear? समझ में आया आपको सम? Yes or no? Let me know in the comment section. वही तो है जिसके थ्रू आप मुझे आंसर कर सकते हो। ये जो आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स आती है वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है और भी लंबा वीडियो बनाने के लिए। सोच लो आपको कमेंट करनी है या नहीं। कुछ लोग करेंगे जिनको पढ़ना है, कुछ लोग कमेंट्स बंद कर देंगे जिनको नहीं पढ़ना है। वीडियो तो फिर भी बनने ही वाले हैं। चॉइस इज योर्स। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज एज फॉलो। P of x is equals to x plus 3/10, where x is equals to है -2, 1 and 2। फाइंड करना है हमको EX²। सो EX² क्या होता है? EX² होता है सिग्मा x² इंटू पी ऑफ एक्स, एंड इसके लिए हमारे पास p ऑफ x होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स फाइंड p ऑफ -2 + 3/10, it's 1/10। p of 1 + 3/10, it's 4/10। and p of 2 + 3/10, it's 5/10। 1 + 4 + 5 10, 10 + 10, सॉरी 10/10 1। हमें इसको मल्टीप्लाई करना है विथ x² जो है 4 1 and 4। दिस इज x², ओके। ये है x तो ये है उसके स्क्वायर, उसके साथ हमको मल्टीप्लाई करने हैं इनकी ये जो प्रोबेबिलिटी है वो। क्लियर है? सो EX² is equals to sigma x² into p of x, 4 into 1/10 plus 1 into 4/10 plus 4 into 5/10। चलिए, ये 4 को कट करो, ये 10 को कट करो, ये 2 बचा, ये 5 बचा। ये 4 को कट करो, 2 बचा, यहाँ पे 5 बचा, और ये 5 को भी कट कर देते हैं। चलिए, क्या बचा फाइनली? 2/5 प्लस 4/10 प्लस 2/1। यस, एलसीएम ले लीजिए 10। 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 4, यहाँ पे तो 10 है ही, सो 4, यहाँ पे पूरे 10 लाने हैं, सो इट्स 20।
4 plus 4 plus 20, it's 28 by 10. You can just say it 2.8. That's it. That is your final answer. So बहुत इजी होते हैं ऐसे सम्स, फार्मूलाज यही है. और एक चीज़ इसमें रह गई है जो मैं शायद से सेक्शन डी में आपको कवर करवा पाऊँगी. आगे अभी जो भी 4 के बाद वाले सम्स हैं वो सभी ऐसे हैं जो एक्सरसाइज 2.2 पर डिपेंड करने वाले थे, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थे. चलिए देखते हैं. बहुत इजी और इम्पोर्टेंट सम है क्योंकि आखिरकार यही तो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं. सो क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें बोला है n इज इक्वल्स टू 4 फॉर अ सिमेट्रिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देन फाइंड p ऑफ 4. अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है देन वी वांट p and q, but this is symmetrical distribution so it is equal. Yes or no? सब कुछ है हमारे पास. p of x is equals to ncx p raised to x q raised to n minus x. p of 4 चाहिए हमको. n दिया है 4, 4c4. p है 1 by 2, x है 4. Again it's 1 by 2, 4 minus 4. 4c4 it's 1. 1 raised to 4 it's 1. 2 raised to 4 it's 16. हाफ रेज टू 0 इट्स 1. याद रखना ये आपका आंसर गलत कर सकता है. 1/16 दैट्स योर फाइनल आंसर. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बर्नौली ट्रायल्स को डिफाइन करना है. मैं आपको ऑलरेडी आगे बर्नौली ट्रायल क्या होते हैं समझा चुकी हूँ. आपको इसका जो डिफाइन है वो टेक्स्ट बुक में से लिख देना है. अच्छा, डिफाइन को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. अगर कोई डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट है और उसको हम एन टाइम रिपीट कर सकते हैं इन सेम कंडीशन और हर एक बार उसका सक्सेसफुल होने की जो प्रोबेबिलिटी है अगर वो कांस्टेंट रहती है दैन वी कैन से दिस इज अ बर्नौली ट्रायल्स. इज इट क्लियर? कितने वर्ड्स मैंने बोले? फर्स्ट ऑफ ऑल डाइकोटोमस experiment, second one is n time repetitions, and third one is a probability of success of every time is constant. Then only we can say this is a Bernoulli trial. Is it clear? Let's directly move to the question number 6. डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, मैंने आपको एक्सप्लेन किया. क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन if the probability of success is double than the probability of failure and n is equals to 4, find the variance of this distribution. Variance means we want to find NPQ. Okay, यहाँ पे सक्सेस की एंड फेलियर की प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ बोला है. यहाँ पे बोला है probability of success is double then probability of failure. So I can say P is equals to 2Q. तभी तो ये दोनों इक्वल होगी ना. डबल कौन है? डबल कौन है और हाफ कौन है? हाफ Q है तो उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तभी ये दोनों इक्वल हुई. यस और नो? ये चीज़ में कंफ्यूज मत होना. ठीक है. अब मैं बोलूँ P प्लस Q is equals to 1. Okay? Okay? चलो P is equals to मैं रख देती हूँ 2Q plus Q is equals to 1. 2Q plus 1Q is equals to 3Q is equals to 1. So I can say Q is equals to 1 by 3. So obviously now I can say कि P is equals to 2 by 3. देखो आपको बोला था ना कि probability of success is double. ये क्या आया? 2 by 3. This is 1 by 3. It's exactly double. Yes or no? मना नहीं कर सकते आप. It's yes.
वी वॉन्ट टू फाइंड एन पी क्यू बिकॉज हमको वेरिएंस फाइंड करना है ना. सो वेरिएंस का ये फॉर्मूला है एन पी क्यू. नाउ वी हैव एन दैट्स 4, पी दैट इज 2/3, क्यू दैट इज 1/3. योर आंसर इज 8/9. क्लियर है. एक बार लिखना चाहो तो ऐसे वेरिएंस करके लिख देना. क्लियर है. आंसर को डब्बे में भरना मत भूलना वरना आंसर भाग जाएगा. पकड़ो पकड़ो, चलो जल्दी. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. अरे वो तो कर दिया यार. 7. फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन. यू नो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? अंडर रूट एन पी क्यू. जो भी वेरिएंस है ना उसी का रूट निकाल दो तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है. ऐसा सिखाया था बचपन में 11th स्टैंडर्ड में. यस और नो? यस. चलो तो ये है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है. When n is equals to 8 and probability of failure that is q is equals to 2/3. अगर ज़रूरत होगी तो p is equals to 1/3. वैसे ज़रूरत है नहीं. ओके. नाउ यहाँ पे हमको ढूंढना है अंडर रूट एन पी क्यू. ठीक है. स्टैंडर्ड डेविएशन that is under root NPQ under root 8 into 2/3 into 1/3. Yes or no? Yes. Okay. तो आगे हम कह सकते हैं कि it's 16/9. Yes or no? 16 का रूट निकालो इट्स 4, 9 का रूट निकालो इट्स 3 एंड दैट्स योर आंसर. इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर मीन that means NP is equals to 4 and variance that means NPQ is equals to 2. We want parameters. Parameters means N and P. We have NPQ, right? Let's put the value of NP. 4Q is equals to 2. So I can say Q is equals to 2/4. Q is equals to 1/2. And if Q is equals to 1/2, P is equals to also 1/2. अब आप दोनों में से एक में P की और Q की वैल्यूज रख दो. एंड P is equals to 4 एंड ढूंढना है P is equals to 1/2. So N is equals to 4 into 2/1. So N is equals to 8. Is it clear? This is your parameters of binomial distribution. Let's move to the next question, that is question number 9. For a binomial distribution n is equals to 10, q minus p is equals to 0.6. Find the mean, that is np. Now if q minus p is equals to 0.6, I can say q is equals to 0.6 plus p. Yes or no? Yes. If p plus q is equals to 1, ये तो वही है पुराना. p is equals to तो मैं रख रही हूँ p, but q is equals to मैं रख रही हूँ 0.6 plus p. ये जो अभी अभी फाइंड करके रखा था is equals to 1. P plus P, it's 2P. 1 minus 0.6, it's 0.4.
So P is equals to 0.4 divided by 2. So P is equals to 0.2. Yes or no? Yes. What we want? NP. NP. So NP is what? It's mean, right? Mean is equals to NP. N is equals to 10. P is equals to 0.2. Then mean is equals to 2. बहुत ही छोटे छोटे से क्यूट से सम्स हैं, बहुत प्यारे सम्स हैं, क्योंकि ये आपको 2 मार्क की ओर ले जाते हैं. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. लास्ट बट नॉट द लीस्ट. क्वेश्चन नंबर 10. For a binomial distribution, standard deviation is 0.8. Standard deviation का मतलब तो पता है ना आपको, अभी किया था. It's under root NPQ. It's 0.8. And the probability of failure is 2/3. मतलब Q is equals to 2/3. अगर ज़रूरत पड़ेगी तो P is equals to 1/3 है. Find the mean of this distribution. That means you have to find NP. Now NPQ नहीं है, अंडर रूट है 0.8. अगर रूट को हटाना है, दोनों साइड का स्क्वायर करो, इट्स 0.64. यस और नो? यस. नाउ NP मुझे चाहिए, Q की वैल्यू में रख देती हूँ, उसमें NP को एज इट इज़ रखूँ. Q की वैल्यू में रख देती हूँ 2/3 is equals to 0.64. So NP is equals to 0.64 into 3 divided by 2. Yes or no? Yes. So आपका जो भी आंसर आता है उसको आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताना है कि भाई इसका क्या आंसर है. क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही मिलते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय